बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर ज्वाइन किया है उन्हें पता होगा कि ये जो सिंगल लॉगरिथम या लॉगरिथम वाले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनमें डिफरेंट लॉज गिवन है हमें। तो अब इसको सिंगल लॉग में लेके आना तो डेफिनेटली इसमें भी हमें डिफरेंट लॉग जो हैं वो गिवन होंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर लॉ अप्लाई होगा पावर लॉ, क्योंकि ये जो हमारे पास लॉग से पहले की वैल्यू है ये इस वैल्यू का एक्सपोनेंट है जो हमने चेंज किया हुआ होता है। यहाँ पर पावर लॉ में आपको दिखाऊं, जी तो देखिएगा पावर लॉ, लॉग बी एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग बी एक्स। अब ये देखें ये वाला जो एन एक्सपोनेंट की फॉर्म में था इसको हम ले गए लॉग से पहले, तो हमारे पास आ गया एन लॉग बेस और साथ बेस का एक्सपोनेंट। ठीक है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पावर, इस पार की ये प्रोडक्ट होती है। ठीक है, एंड दी लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर, और लॉगरिथम के बेस नंबर की जो प्रोडक्ट होती है उसकी पावर होती है जो हमने साइड पे लगाई हुई होती है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक पावर इसकी ये हो जाएगी, एक हमें इस 25 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 25 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास क्या आ गया 5 रेज टू पावर 2। इसको लेके आते हैं हम 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब हम पावर लॉ को अप्लाई करते हैं, तो हम इसको ले चलेंगे इसके पावर की शक्ल में, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2। हम इसको ले जाएंगे इसके पावर की शक्ल में, log 5 रेज टू पावर 2 ऑलरेडी आ गया, 1/2 इसके साथ ये हमारा जो एक्सपोनेंट फॉर्म हमने लॉग से पहले लिखी थी उसको हमने राइट कर लिया, और देन log 3 रेज टू पावर 2। जी अब ये पावर जो है इस पावर के साथ कट जाएगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्ट हैं, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। हमारे पास सिंपल वैल्यू बची, और ये पावर जो है चूँकि इसका प्रोडक्ट है तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म को सॉल्व करके लिख लेंगे, विच मीन्स 3 रेज मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। अब हम इसको लिखते हैं log 5 प्लस log 9। अब अगर इस वैल्यू पे आप गौर करें तो यहाँ पर हमारा एक और लॉ अप्लाई होगा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का उल्ट होता है, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे और प्लस को मल्टीप्लाई में। प्रोडक्ट लॉ आप देखें हमारे पास गिवन है, log बी एक्स वाई इज इक्वल टू log बी एक्स प्लस log बी वाई। मतलब सेम सिंगल बेस को हमने दोनों डिजिट्स के साथ लगा दिया, दोनों वैल्यूज़ के साथ लगा दिया है और प्लस की फॉर्म में लगा दिया। ये मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर प्लस की फॉर्म में आएगा। इसको हम लिख लेते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखें सिंगल बेस के साथ, तो सिंगल बेस हमारी क्या होगी log, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 5 ज़ा 45, तो log 45 इज़ द आंसर ऑफ इन सिंगल लॉगरिथम ऑफ क्वेश्चन 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 2 पार्ट 2। यहाँ पर है log 9 माइनस log 1/3। इस वैल्यू को चेक करें तो हमारा पास यहाँ पर एक लॉ अप्लाई होगा जिसको हम बोलते हैं क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ, अब इसमें होता क्या है, माइनस को हमने चेंज करना होता है डिवीजन में और डिवीजन को हमने चेंज करना होता है माइनस में। चेक कर लें आप, यहाँ पे क्वोशंट लॉ है हमारे पास, log एक्स बी बेस है, एक्स ओवर वाई डिवीजन फॉर्म में है, इसको हम ले गए माइनस की फॉर्म में, log बी
जो कि दोनों की हमारे पास बेस थी, हमने उनको दोनों के साथ अप्लाई किया, log b x माइनस log b y। तो डिवीजन को हम माइनस में चेंज करेंगे और माइनस को हम डिवीजन में चेंज करेंगे जी। log एक सिंगल लॉग में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम इसको 9 को अब देखें कि 9 हमारे पास क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय, जब हम इसको करेंगे तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, साइन चेंज होगा तो 1/3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा जो कि बनेगा 3/1। तो 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये जस्ट मल्टीप्लाई होगा, 9 3 ज़ा 27। या फिर आप एक और चीज़ है कि जब बटे के नीचे बटा हो तो उस नीचे वाले बटे को हम ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा log, जो आपको इजी लगे वो चेंज कर लें, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3/1, 9 3 ज़ा 27 और दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंगल लॉग के फॉर्म में ये आ गया हमारे पास। पार्ट 3, log 5b² डॉट log a 5³ इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन के आप देखें हमारे पास जो हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें बेस सेम है, यहाँ पर बेस log 5 है और log a है, तो इसके लिए हम लॉ अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ। हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ, चेंज ऑफ बेस लॉ, यहाँ पर हमारे पास गिवन है log bx इज इक्वल टू log ax ओवर log ab, ठीक है। अब हम देखें कि हमारे पास ये log b है और ये x है, इसमें सिंपल सा उन्होंने काम किया है कि जो हमारी बेस है उसको नीचे ले गए और जो हमारा बेस का एक्सपोनेंट है उसको ऊपर वाली वैल्यू में रख दिया और दोनों की बेस को सेम कर दिया कोई सी भी सपोज करके। दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस, हमें ये लॉ जो है वो क्या करता है, बेस चेंज करने की इजाज़त देता है। ऑफ अ लॉगरिथम फॉर्म b टू एनी अदर बेस a, तो log b को हम किसी भी बेस में चेंज कर सकते हैं, वो a b x y कुछ भी हो सकता है। हम इसको करते हैं, सिंपल बात जो उन्होंने हमें बताई है, log 5b² डॉट का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट का मतलब होता है ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, log a 5³ तो हम इसको जब करेंगे, हम बेस जो है इसको जो log के सामने की वैल्यू है उसको हम ऊपर लिखेंगे। log के सामने की वैल्यू हमारे पास क्या है, log b², और जो बेस है उसको हम क्या करेंगे, log 5 नीचे लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, log के सामने की वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे 5³ और log बेस को हम नीचे ले जाएंगे, log a। देन यहाँ पर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो यहाँ हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ में हम क्या करते हैं, ये जो पावर होती है इसको हम log से पहले ले जाते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम log से पहले ले जाएंगे। 2 log b आ गया हमारे पास ओवर log 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 log 5 ओवर log a। अब ये 3 इधर चेंज है, यहाँ पर log 5 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक सिंपल वैल्यू बची 3, ठीक है। इसको हम लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 log b ओवर log, नीचे क्या बचा था हमारे पास a। अब ये हमने तो जो क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किया था, चेंज इस लॉ के अकॉर्डिंग किया था, उसमें हमने ये किया था कि जो बेस थी हम उसको नीचे ले गए थे, ठीक है। अब बेस को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 6 log
b। हम इसको a की जगह ले जाएंगे, हमारे पास ये बना 6 log b ओवर log a। अब ये बेस को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा 6 log, इसको बेस की जगह लिखा और साथ b हमारी जो वैल्यू थी, तो ये सिंगल फॉर्म में सिंगल लॉग में हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है 2 log 3x प्लस log 3y। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये चीज़ हमें बता रही है कि यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को हम करते हैं प्लस में चेंज। ठीक है, इसके साथ कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, पावर लॉ। तो पावर लॉ को हम पहले अप्लाई करेंगे, तो इसकी हमें ये जो वैल्यू लॉ के साथ गिवन है इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएंगे। log बेस 3 x रेज़ टू पावर 2 प्लस log 3y। अब हमारे पास ये log बेस सेम है, तो बेस सेम को हम बाहर ले लेंगे एक बार, और हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस की जगह हम लगाएंगे बाय यूजिंग अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ और y। ठीक है, अब सिंपल बेस तो हमारे पास आ गई log 3, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इन द सिंगल फॉर्म ऑफ log। दिस इज द आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब यहाँ पर देखिए हमारे कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे। सबसे पहले तो हमारा पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में बार बार आपको एक चीज़ पता चल रही है कि पावर लॉ में हम क्या अप्लाई करते हैं कि हम इसकी जो लॉ के साथ वैल्यू है उसको उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, log 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। अब अगर इन दो वैल्यूज़ को देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। क्वोशंट लॉ हमें क्या बताता है, साथ आप लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस लॉ, बाय अप्लाइंग दिस लॉ। तो क्वोशंट लॉ हमें बताता है कि हम इस वैल्यू को डिवीजन में चेंज कर सकते हैं। माइनस को डिवीजन में चेंज करते हैं और डिवीजन को हम माइनस में चेंज करते हैं। तो हमने लॉग सिंपल बेस सेम है हमारे पास, हमने लॉग को लिखा है, बेस को सेम ले लिया और हमारे पास बचा एक्स की 4 ओवर y। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास log 5z। अब ये प्लस हमें बता रहा है कि हमने यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई करना है। हमने यहाँ पर अप्लाई करना है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया log 5 सेम, ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू तो एक्स की 4 ओवर वाई, तो इसके साथ हम प्लस जी मल्टीप्लाई जी लगा देंगे। तो इसको हम सिंगल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा log 5 एक्स की 4 जी ओवर वाई। दिस इज द आंसर इन सिंगल लॉगरिथम। पार्ट 6 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अब यहाँ पर हमारे पास कोई डिफरेंट चीज़ आ रही है, यहाँ पर तो लॉग नहीं है, तो ये क्या है, ln क्या है, ln है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब नेचुरल लॉगरिथम बेसिकली होता क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट में ही इसकी हमें डेफिनेशन गिवन है। कॉमन लॉगरिथम है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉग, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो द बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज 10। कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 है और नेचुरल लॉगरिथम इज e। तो इसकी बेस जो है हमारे पास e है। इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ रिटन एज log 10x और सिंपली log x, और इट इज़ रिटन एज ln x, x एनी वैल्यू। ओके,
तो हमने इसको ले लिया, हमारे पास ये नेचुरल लॉगरिथम में आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा, अब देख सकते हैं, पावर लॉ अप्लाई होगा। तो पावर लॉ में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो हमने इन सबको चेंज किया, हमारे पास आ गया 2 ln a2 को हम ऊपर ले जाएंगे, ln a² प्लस ln b² माइनस ln c²। अब अगर इन दो वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर ln हमारे पास सेम है, बेस हमारे पास सेम है ln, तो अंदर हमारे पास आएगा a² b³ a² और b³ और माइनस ln c4। अब ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, क्वोशंट लॉ। उम्मीद है आपको अभी तक लॉज जो हैं वो याद हो गए होंगे। क्वोशंट लॉ में हम करते हैं माइनस को डिवीजन में चेंज करते हैं और डिवीजन को हम माइनस में चेंज करते हैं। हमें माइनस गिवन है तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में ले जाएंगे। ln हमारे पास सेम आ गया, ln हमारे पास सेम आ गया सिंगल बेस में। तो आगे हमारे पास आया a² b³, इसको हम ओवर में ले जाएंगे c4। हमारे पास आंसर क्या बनेगा, सिंगल फॉर्म ऑफ लॉग नेचुरल लॉगरिथम a² b³ over c4। दिस इज़ द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।